इसको 3 to अगर मतलब कह सकते हैं हम 40 lakhs का, अराउंड 35 to 40 lakhs का आपको ईयरली बिजनेस बिल्ड करना है। होगा, वो यस। भी होगा। अभी अगर हम 12-15 लाख पे हैं तो उसको भी डेफिनेटली टच करेंगे। Hello everyone and welcome to one another Hall of Fame interview. And today we have a very special guest with us. His name is Harsh Goyal, and he is running his own agency. He's an agency founder and making six-figure revenue every single month. So welcome Harsh to this Hall of Fame interview. Thank you so much, Chirag, to invite me in this interview. I'm very glad to be here. या सो इस बंदे ने पास्ट 6 मंथ्स के अंदर कम से कम 6 से 10 लाख रुपए का रेवेन्यू हिट करा है। कितना सही बोल रहा हूँ मैं नंबर? Yeah, around 10 lakhs. Yeah. अराउंड 10 lakhs रफली लास्ट 6 मंथ्स के अंदर हिट करा है, एंड ही इज कंसिस्टेंटली मेकिंग 6 फिगर्स राइट नाउ, एंड अबाउट टू स्केल टू 7 फिगर्स एज वेल वेरी सुन। सो हर्ष, आप Definitely. बताइए अपने बारे में थोड़ी सी चीजें कि क्या करते हो, कैसे करते हो अभी? Yeah. So basically, I started my agency like around in August 2023. But हम्म। I have experience of 3 years. Basically, पहले मैं क्या करता freelancing and all like छोटे मोटे projects उठाना. But when I see like there is a very good scope and scalable business, so I started my agency with my some of the team members. Like I first of all hired some of the ads managers, social media managers, and like editors. धीरे धीरे जैसे टीम बढ़ी, धीरे धीरे हमारे क्लाइंट बेस बढ़ा, रेफरल्स एंड ऑल दिस थिंग्स सिस्टम्स एंड ऑल। सो या ऐसे हमारी एजेंसी की स्टार्ट हुई। और जहां तक पहले मुझे याद है स्टार्ट ड्रॉप सर्विसिंग मॉडल से करा था आपने, राइट, इफ आई एम करेक्ट? यस, पहले एजेंसी ऐसे फुल टाइम जैसे अभी एम्प्लॉइज हैं जैसे टीम मेंबर्स है वैसे नहीं हुआ था। बट आई स्टार्टेड लाइक जैसे मुझे कहीं से प्रोजेक्ट मिला, आई फाउंड आउट हम्म। वन गाय कि ओके ये चीज ये कंप्लीट करके दे सकता है। सो आई फाउंड आउट कि अच्छे इसको ड्रॉप सर्विसिंग बोलते हैं। सो आई स्टार्टेड विद दिस कि मैं ऐसे ही प्रोजेक्ट बढ़ाऊंगा एंड ऐसे ही आगे आउटसोर्स करूंगा। सो उसके अंदर हम्म। मेरा प्रॉफिट मार्जिन काफी अच्छा बजाता है, काफी स्केलेबल एंड मैनेजेबल था वो। बट धीरे धीरे जैसे प्रोजेक्ट बढ़े तो फ्रीलांसर्स की कमी होने लगी, तो देन आई हायर्ड फुल टाइम, देन आई एंटर गॉट इन अ इट। एजेंसी। ऑसम। सो अभी थोड़ा अपना जर्नी के बारे में बताओ। इससे पहले क्या करते थे आप, ड्रॉप सर्विसिंग एजेंसी वगैरह स्टार्ट करने से पहले, और उस टाइम आपको क्या मेनली चैलेंजेस आ रहे थे? ओके। सो बिल्कुल अगर मैं स्टार्ट 3 साल पहले की बात करूं तो मैंने स्टार्टिंग की थी मेरी एक जॉब से। नोएडा में एंड होस्टास में मैंने 2 जगह जॉब किया हुआ है इन सोशल हम्म। मीडिया मार्केटिंग मैनेजर। सो वहां पे चैलेंजेस ये थे कि हम मुझे ना ज्यादा कुछ सीखने को मिल नहीं रहा था। लाइक अगर आप हम्म। एक कंपनी के लिए वर्क कर रहे हो, सो आप उस एक कंपनी का अकाउंट मैनेज कर रहे हो, दैट्स इट। वहां राइट। पे डेली डेली सेम टास्क एंड वो सब चीजें तो मुझे काफी बोरियत लगने लगा था। सो हम्म। उसके बाद मैंने ड्रॉप आउट किया। एंड बाय द वे मैं कॉलेज ड्रॉप आउट भी हूँ। सो कॉलेज ड्रॉप आउट के बाद मैंने जॉब किया था, क्योंकि वहां पे फिर मुझे कुछ कैश फ्लो चाहिए था, लाइक डेली एक्सपेंसेस, मंथली एक्सपेंसेस। हम्म। सो या जॉब के बाद मैं फ्रीलांस की शिफ्ट हुआ कि लाइक मैं खुद के ही प्रोजेक्ट्स उठाऊंगा। एंड वहाँ पे एटलीस्ट मेरे पास एक नहीं दो तीन अलग अलग प्रोफाइल्स हो, अलग अलग निशेस की हो, कुछ सीखने को मिले, कुछ नया पता लगेगा, तो वहाँ पे हमारी लाइक पर्सनल ग्रोथ होती है, राइट। सो ये मेरी जर्नी है छोटी सी। तो बीच में भी काफी दिक्कतें आई, जो आप चैलेंजेस आप पूछ रहे थे। सो उसके अंदर भी लाइक कभी क्लाइंट पेमेंट नहीं देता है, या फिर कभी क्लाइंट क्लोजिंग नहीं होता है, उसकी रिक्वायरमेंट इतनी हाई होती है, एक्सपेक्टेशंस कभी हम्म। कुछ कभी कुछ। तो चैलेंजेस तो देखो हर एक फील्ड में आते रहते हैं। सो फैक्ट है। सर्विसेज इंडस्ट्री में तो ऐसा रहता ही है, हर आप काफी लोग फेस कर रहे होंगे इन चीजों को भी। एग्जैक्टली सो आपको जब चैलेंजेस आ रहे थे, सो आपने बहुत सारे गुरुज वगैरह भी टेस्ट ट्राई करे होंगे, तो आपको सबसे हेट क्या लगा उनमें कि मतलब इस वजह से चिराग मेरे को यहाँ पे एक्सपीरियंस करा मैंने, एंड वो चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगी while टेकिंग कोचिंग ऑफ अदर्स बिफोर मीटिंग अस? हाँ। तो जब मेरे को चैलेंजेस आ रहे थे कि यार मैं इसको स्केलेबल कैसे बनाऊं, मैं ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स कैसे लेके आऊं, तो मैं फाइंड आउट कर रहा था यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे, और भी लाइक काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो वहां पे प्रॉब्लम क्या थी ना, जो भी मेरे को मिल रहे थे, लाइक मैंने स्टार्टिंग में 1-to-1 लिया, उनके कोर्सेज लिए काफी लोगों के। बट प्रॉब्लम ये थी कि जो एजेंसी सिखाए, जो वो होता है ना, एक प्रोसेस होता है कि एजेंसी स्टार्ट करने से पहले भी एक बेस होता है कि आप अपना हम्म। बेस क्लियर करो, कि आप क्या ऑफर कर रहे हो, आपकी एक्सपर्टीज क्या है, आपके एक हम्म। पोजिशनिंग होनी चाहिए मार्केट में कि आप किस लिए जाने जाते हो।
तो मैंने ये चीज नोटिस करी कि ज्यादातर लोग चीजों को सिखाते ही नहीं है। मेन स्टार्ट क्या होता है कि आप आउटरीच ऐसे कर सकते हो, आप सेल्स ऐसे कर सकते हो, पैकेज ये होते हैं, मतलब वही सब जो जनरल चीजें। तो जो मैं सीखना चाह रहा था ना, वो मुझे उन गुरुज में नहीं मिला। Okay, so how did you got to know about me first? हम एक एडटेक कंपनी में थे, अगर आपको याद हो Right, तो। सो हम वहाँ पे साथ में exactly. ही वर्क कर रहे थे। सो जब आपसे बात हुई तो मुझे पता चला कि आपकी एक्सपर्टीज उन चीजों में जो मुझे रिक्वायरमेंट है। तो जब वहाँ पे धीरे धीरे बात चालू हुई, जब मुझे आपसे कुछ सीखने को मिला, कुछ नई चीजें, आई थिंक हमारी जब पहली कॉल थी तब मुझे पता चला कि आई थिंक आपको जो आपकी जो मेन एक्सपर्टीज सेल्स है, एंड वो मेरी थोड़ी सी Right. वीक थी उस टाइम। तो वहां से आपके बारे में पता चला। फिर ऑफ कोर्स वहां से जो हमारा ग्रुप था, आपको अगर याद हो तो, Hmm. मुझे वहां से भी आपके बारे में रिव्यूज मिले। क्योंकि मेरा रहता है कि जब पहली बार बंदे से मिलो ना, तो जैसे अगर आप कोई भी गुरु हो तो उसके बारे में हर कोई रिसर्च करता है यूट्यूब के ऊपर, वीडियोस उसकी देखता है, रिव्यूज वगैरह Right, देखता है। right. तो उस ग्रुप के अंदर मैं किसी को जानता था, मतलब 4-5 लोगों को मैं और जानता था। तो मैंने उनसे पूछा कि यार आप चिराग को जानते हो क्या, लाइक क्या करते हैं वो, आपके आपके लाइक एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मुझे वहां से और अच्छा पॉजिटिव रिव्यू मिला। फिर मैंने आपसे एक और कॉल ली थी, अगर आपको याद हो, उसके बाद लाइक काफी Yes. दिनों बाद। तो देन हमारी वहां से जर्नी स्टार्ट हुई थी। Exactly. And you guys know, like मैं हर्ष को जानता हूँ पिछले 3 साढ़े 3 साल से, एंड जब हम एक एडटेक कंपनी, मेरी एक एडटेक कंपनी थी, उस पर भी वर्क कर रहे थे। ठीक है, तो वहां पे भी हर्ष ने अच्छा खासा स्किल्स में, सेल्स वाले पार्ट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करा था, एंड ही वाज बिकॉज डूइंग ऑफ गुड सिक्स, या गुड 6 फिगर्स एज वेल ओवर देयर एज वेल, बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क एंड जो स्किल्स उन्होंने सीखी उससे भी। एंड हर्ष, अच्छा अभी आपका आफ्टर टेकिंग, आपने जैसे मेरे से अभी कंसल्टेशन भी लिया एंड आपने हमारा कोर्स भी देखा और लिया। तो उसके बाद नॉट जस्ट कोर्स, इट्स अ प्रॉपर मेंटोरशिप की, लाइव बैठा के हम सारी चीजें करवाते हैं लोगों को। सो राइट। आपको उसमें क्या डिफरेंट लगा, और आपको क्या लगा कि इस वजह से मेरे को और स्केलेबिलिटी में रिजल्ट्स आ सकते हैं, और अभी भी क्या क्या आपको बेस्ट चीज लगी वहां पे ओके। बिज पैराडाइज के अंदर? तो जो सबसे पहली चीज है ना, एक कोई भी बिजनेस हो, कोई भी एजेंसी हो, या फिर कोई फ्रीलांसर भी हो, उसके अंदर हम्म। सबसे मेन चीज होती है एक सिस्टम बनाना। राइट। लोग पहला स्टेप नहीं लेते, सीधा सोचते हैं कि भाई मैं आउटरीच करूंगा और क्लाइंट ले आऊंगा। वो यार लगता है पहला स्टेप तो यही यार कि ऑफ कोर्स आउटरीच तो करोगे, बट नहीं, हम्म। पहला स्टेप आपको होता है सिस्टम्स बनाना। कि आपकी एक, अगर फ्रीलांसर भी हो, आपकी एजेंसी भी है, तो आपके पास सिस्टम होने चाहिए कि आपके पास प्रॉपर सब टेम्पलेट्स रेडी हो, आपकी सेल्स स्किल्स अच्छी हो, आपकी पोजीशनिंग हो कि आपकी एक्सपर्टीज क्या है, आपकी टीम क्या राइट। क्या वर्क करती है, आपके सब रिकॉर्ड हो, सब लाइक अगर कोई ऑनबोर्ड होने वाला है तो पहले से चीजें प्रिपेयर हो। राइट। हम्म। तो पहले सिस्टम जरूरी है, और सबसे मेन जरूरी है ऑफर क्रिएशन, कि आप ऑफर क्या एग्जैक्टली। करने वाले। मैंने काफी बार ये चीज नोटिस करी कि ठीक है कोई बंदा आएगा तो कस्टमाइज सॉल्यूशन दे देंगे, तब की तब देखेंगे कि उसको क्या चाहिए। बट नहीं, आपने ये चीज मेरी क्लियर की काफी कॉल्स में भी कि जब भी एक, अगर आपके पास कस्टमाइज सॉल्यूशन है, डेफिनेटली है, बट आपके पास एक ऑफर होना चाहिए, आप उसको कस्टमाइज करो। ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा ही आप सारा का सारा सर्विसेज कस्टमाइज बना के दे रहे हो। एक ऑफर आपके पास होना चाहिए जो आपके पास आपका स्टैंडर्ड मैच करे। राइट। एग्जैक्टली। तो ऑफर क्रिएशन है, सिस्टम बनाना है, फनल्स कैसे काम करती हैं, सेल्स की स्किल्स, ऑफ कोर्स वो सबसे जो मेन चीज है। तो वो चीज मुझे आपसे सीखने को मिली आपके साथ मेंटरशिप में। और एक और राइट। सबसे बेस्ट चीज, ये रिकॉर्डेड नहीं था, ये लाइव था। साथ में बैठ के आपने कस्टमाइज मुझे सोल्यूशन दिया कि आपके हिसाब से क्या बेटर रहेगा। गॉट ऑसम। अभी क्या प्लान है, इनकम रेवेन्यू का टच क्या अभी करना है? अभी जैसे ऑन एन एवरेज हमारा 6 फिगर तो रहता ही है, वन वन से लेके 1.5 लैक्स। तो इसको मैं आपकी जो मेंटरशिप की मदद से मैं चाह रहा हूँ कि 3-4-5 लैक्स जल्द से जल्द हो जाए। ओके, ऑसम। इसको 3 to, अगर कह सकते हैं हम 40 lakhs का, अराउंड 35 to 40 lakhs का आपको ईयरली बिजनेस बिल्ड करना है। होगा, वो यस। भी होगा। अभी अगर हम 12-15 लाख पे हैं तो उसको भी डेफिनेटली टच करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चेंज आया आफ्टर हिटिंग दिस रेवेन्यू एंड ऑल? पर्सनल लाइफ में मेरे को जो सबसे बड़ा चेंज लगा है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। क्योंकि मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हूँ और लोगों से बात करने में थोड़ा सा लाइक दिक्कत होता था मेरे को। बट जैसे आप सेल्स क्लोजिंग करने लगते हो ना, तो आप एक बंदा क्लोज हो रहा है, लेकिन उस एक बंदे को क्लोज करने के लिए आप 10 बंदों से बात कर रहे हो।
तो आपकी ऑटोमेटिकली पर्सनैलिटी वाइज कम्युनिकेशन स्किल्स राइट। काफी इंप्रूव हो जाती है। सो सब जो सबसे बड़ा चेंज है मुझे वो लगा। और हम्म दूसरा चीज है कॉन्फिडेंस। अभी एक बिजनेस के अंदर एक स्किल होती है, खासकर आप एक एजेंसी हो तो आपकी आदत होती है आप हम्म। बिजनेस से जाके बात करते हो। आई डोंट नो आप लोगों के पास लाइक वो आदत है, बट मेरे पास है। मैं बात करता हूँ, आउटरीचिंग करता हूँ। अभी पहले चीज नहीं हो पाती थी कि अच्छा आपका लाइक कोई कैफे है, मैं जाके बैठा हूँ, आप आपकी ये मेन्यू बड़ा अच्छा लग रहा है, किसने प्लान किया, मार्केटिंग आप कैसे कर रहे हो, ये सब हम्म। चीज। तो ये कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाता है। तो लिटिल बिट इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट की जर्नी इंप्रूव हो जाती है। तो गाइस अभी सिंपल, इफ यू आर अ फ्रीलांसर और एजेंसी ओनर, इफ यू वांट टू बिकम वन, और मे बी यू आर अ कोच, सो आपका सिंपल दो चार चीजें ही होती है। हम लोग मैक्सिमम जो मैंने देखे एजेंसीज में फोकस क्या करते हैं कि लाइक रेफरल से लीड आएंगे हमारे पास, कोई राइट। कर दे तो कर दे, तो वो उसमें कोई प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं रहती। तो द बेस्ट वे टू बिल्ड सिस्टम्स इज नंबर वन, आप अपना ऑफर बनाइए। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अभी, सो आप अपना पहला ऑफर बनाइए। उसके बाद आपको एक चाहिए ट्रैफिक सोर्स। लेट्स से द बेस्ट थिंग इज पेड एड्स इस टाइम पे, और कि लाइक आप टीम को हायर करके उनसे कोल्ड आउटरीच भी करा सकते हो। देन थर्ड थिंग यू नीड इज कि लाइक आपके पास एक फनल होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए कि कैसे लोग आपके साथ कॉल बुक करेंगे, वो भी ऑटोमेशन पे, सो दैट आपका टाइम वहां पे ना जाए और आप कुछ और प्रोडक्टिव चीजें कर पाओ। एंड ग्रेजुअली स्टार्टिंग में आप खुद कॉल्स लोगे, एंड धीरे धीरे करके यू विल हायर पीपल जो एज अ क्लोजर कॉल पे जाएंगे, एंड वो आपके बिहाफ पे डील्स क्लोज करेंगे। सो लेकिन उसके लिए आपको पहले खुद आनी चाहिए सेल्स क्लोज करनी, स्क्रिप्ट्स होनी चाहिए आपके पास, सिस्टम्स होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी तभी उनको भी आप ट्रेन कर पाओगे। क्योंकि आपकी सेल अच्छी नहीं है, हाउ डू यू नो लाइक आपकी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है कि नहीं। एंड या दैट्स रियली अमेजिंग हर्ष, लाइक एंड जितना मुझे पता है यू आर इन टू बैंगलोर राइट नाउ, राइट? आप खुद या से राइट। लाइक अपना सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं। हर्ष इज लाइक लिटरली ट्रैवलिंग एवरीवेयर इन इंडिया। लाइक जब मैंने इससे लास्ट में बात करी थी, ही वॉज इन इंदौर, एंड इंदौर में लाइक था ही। उससे पहले वाले मंथ में आई गेस ये दिल्ली। यूपी में था, यूपी में। फिर उससे पहले हाँ सर, यूपी में भी एक बार बात हुई थी, फिर दिल्ली में, दिल्ली में इनका मेन घर है, राइट? तो अलग अलग करेक्ट। जगह पे ट्रैवल कर पा रहा है, अलग अलग लोगों से मिल पा रहे हैं, नए कनेक्शंस बिल्ड हो पा रहे हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल का काफी अच्छा रोल होता है इस चीज में। एंड हर्ष, आपको आपके माइंडसेट में क्या चेंज लगा? ओल्ड हर्ष का माइंडसेट 3 साल पहले वाले का और नए वाले का, आफ्टर लर्निंग सेल्स ऑफर्स एंड ऑल दिस। तो माइंडसेट पहले क्या था ना कि जैसे कि मैंने आपको बताया कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं थी। तो कहीं ना कहीं वो अंदर से था कि यार ये वाली चीजें ड्रॉप आउट कर दे क्या, या फिर हम्म ये चीज वर्क नहीं करी, कुछ और चीज ट्राई करते हैं, या फिर ये क्लाइंट आते वाते हैं नहीं, कोई पैसा देता नहीं है, छोड़ो यार। बट बात वो जब नई वाली अगर मैं माइंडसेट की बात करूं, तो लोग पैसा देते हैं। बट द मेन क्वेश्चन इज, क्या वो तुम्हें पैसा देते हैं? मेन क्वेश्चन हम्म इज कि हर जगह पैसा है, हर किसी के पास है, वो उनको सर्विस चाहिए। बट आपको ऑफर देना आना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए। राइट। तो ये डिफरेंस है कि ड्रॉप आउट कभी भी नहीं करना। कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया वो एक अलग चीज है, बट एजेंसी कभी ड्रॉप नहीं करनी। हम्म कभी ना कभी कोई नया सॉल्यूशन मिलता है। राइट। अगर एक चीज में आप स्टक हो ना, तो आप उसका वेज ढूंढो। पहले में ये ऐसा नहीं था कि मैं निराश हो जाता था, डिप्रेशन एंड ऑल दिस थिंग्स, कि यार छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। बट अच्छा हुआ मैंने नहीं छोड़ा। राइट। तो नए वेज ढूंढना एक आप कह सकते हो नए माइंडसेट में तो सबसे मेन चीज है। स्टक हो, नया सॉल्यूशन ढूंढो। ग्रेट यार, ग्रेट, अमेजिंग। सो आप लाइक जैसे कि जो हर्ष ने बताया, यहाँ पे एक और चीज आती है लोगों को, जब क्लाइंट्स नहीं मिलते, चीजें नहीं होती, स्ट्रेस आ जाता है बहुत ज्यादा। तो आप लोग सिंपली ये देखो लाइक राइट। स्ट्रेस आ क्यों रहा है? स्ट्रेस सिंपल इसलिए आ रहा है बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग क्लाइंट। और देखो फिर डीप जाओ, क्लाइंट क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज आपका ट्रैफिक सोर्स नहीं है, बिकॉज आपका ऑफर रेडी नहीं है। तो उस पर काम करो। स्ट्रेस हमेशा इस हार्ड वर्क से नहीं आता, स्ट्रेस आता है जो काम आप करना चाहते हो और वो नहीं हो पाता जब। नहीं हो सिंपल सी पाता। बात है। एंड दैट्स द थिंग, अपने तो ऊपर उस पर वर्क बस करना। काम करो। एग्जैक्टली, यू हैव टू इम्प्रूव योर स्किल्स। लोगों को लगता है हमारे पास बहुत स्किल है, हमें सीखने की जरूरत नहीं है। भूलो मत कि लाइक ऑलवेज 2 करोड़ की कंपनी भी है, 200 करोड़ वाले भी बैठे हैं, 2000 करोड़ वाले भी बैठे हैं। सो यू हैव राइट। टू कीप लर्निंग ऑलवेज। सो या हर्ष, व्हाई डू यू रिकमेंड अस टू अदर्स एज वेल? लाइक अगर कोई फ्रीलांसर, कोच, कंसल्टेंट और एंटरप्रेन्योर अगर इस वीडियो को देख रहा है, सो व्हाई ही शुड चूज बिज पैराडाइज एंड अस टू वर्क अकॉर्डिंग टू यू? मैं यही कहना चाहूंगा, बाकी गुरुज को चूज कर लो, चिराग को चूज मत करना। अगर आपको वही कोर्सेज करने हैं रिकॉर्डेड वाले, वही अगर जनरल चीजें सीखनी है, तो यार मत आओ यहाँ पे। आप बाकी काफी सारे गुरुज मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर, जो एड चला रहे, कोर्सेज सेल कर रहे हैं, रिकॉर्डेड दे रहे हैं। एंड पर्सनल मेंटरशिप चाहिए,
तो भाई डेफिनेटली मैं डेफिनेटली रिकमेंड करना चाहूंगा चिराग को, क्योंकि जो आपकी कस्टमाइज सॉल्यूशन होता है ना, वो हर कोई नहीं देता। आपकी प्रॉब्लम क्या है वो एक रिकॉर्डेड कोर्स में नहीं मिलेगा, वो तब पता चलेगा जब आप किसी के साथ लाइव बैठोगे, राइट। तो वही चीज है। डेफिनेटली अगर आप ग्रो करना चाहते हो, स्केल करना चाहते हो विद आपके सॉल्यूशन के लिए, नॉट जनरल सॉल्यूशन के लिए, तो आपको मैं रिकमेंड करना चाहूंगा। एग्जैक्टली। एंड मेन चीज होती है कस्टमाइज सोल्यूशन, सामने वाले पर्सन को वो चीज का मिले। एंड इट्स नॉट अबाउट कि लाइक बस आपने ऐड चला दिया आपको, कि पेज तो मेरे को भी आता है बनाना, ऐड चलानी मेरे को भी आता है। हाउ अबाउट ऑफर, हाउ अबाउट उस पेज पे क्या लिखना है, हाउ अबाउट उस ऐड के अंदर क्या बोलना है, मार्केटिंग मैसेज जिससे लोग अट्रैक्ट हो। क्योंकि दैट्स द मेन। लैंडिंग पेज, ऐड चलाना, ये तो आपको 5-6 हज़ार रुपये में कोई भी करवा के दे देगा। कोई भी कर बट देगा। दैट्स नॉट अ बिग डील। बिग डील राइट। यहाँ पे ये होती है कि आपका मैसेज क्या जा रहा है मार्केट में, क्योंकि लोग इतनी जल्दी क्लिक नहीं करते आज की डेट में एड्स पे, अगर आपका मैसेज अच्छा नहीं जा रहा तो, और आपका फनल सिस्टम नहीं बना हुआ तो इट्स ऑल्सो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द रिकॉर्डेड कोर्स गाइस, इट्स ऑल अबाउट कि आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल रहा है कि नहीं, और सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं। बिकॉज राइट। आई बिलीव इन सपोर्ट दोज पीपल, दोज हु हैव पेड यू, दोज हु हैव ट्रस्टेड यू, बिकॉज इट्स देयर हार्ड अर्न मनी, ऑब्वियसली। एंड इवन हमने साथ में एड शूट भी की हुई एग्जैक्टली, लाइक हम एक क्लिप यहाँ पे ऐड करवा दूंगा। है। सो लाइक हमने यहीं पे इसी ऑफिस में भी ऐड भी शूट करी हुई है साथ में। वी हैव हैंग आउट एज वेल समटाइम्स, राइट। एंड राइट। अच्छा खासा लाइक अपना बॉन्ड है अभी तो, राइट। Thank you so much, Harsh, for being here with us. And yeah, थैंक thank यू you so much, चिराग। guys, for watching this video. Check out our other videos as well. You might be able to see on your screen. Thank you so much. Bye प्लीज bye. सब्सक्राइब। Yeah, subscribe करना भूलना मत, लाल बटन आपको दिख रहा होगा।